आप किस ज़िले से आए, आपका नाम क्या? मेरा नाम संजय भट्ट है। मैं जेवन श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, जेवन पांता चौक के पास, वहाँ से आया हूँ। तो आप लोग भी पूरी फैमिली आ गए थे? पूरी फैमिली हम उस 90 में आए हैं, पूरी फैमिली हम आए हैं। उस टाइम में 16-17 साल के हम थे जिस टाइम हम वहाँ से घर छोड़ के आ गए हैं। आज तक सरकार ने हमारे लिए ऐसी कोई पॉलिसी नहीं तैयार की कि कश्मीरी पंडित जो एम्प्लॉय, कुछ गवर्नमेंट एम्प्लॉय दे दी जॉब्स, वो 6,000 एम्प्लॉय, उसके अलावा जो भी वहाँ पे जो प्राइवेट थे, मतलब जो अभी तक उस समय 17-18 साल के थे, जो आज 50 साल के, उनके लिए कोई पॉलिसी नहीं है सरकार के पास, ना आगे के लिए है। अभी तक कोई पॉलिसी नहीं है। अभी तक सरकार कुछ रिलीफ होल्डर्स के लिए कुछ उनको मुआवजा देती है, 108 रुपये, जिनके पास कोई नौकरी नहीं है। 108 रुपये में आज की डेट में क्या होता है? 100 सरकार इससे 8 रुपये, मैंने कहीं पढ़ा था पहले 6600 था, अब उसको 13,000। 108 एक पर डे पर, मतलब वो 3250 रुपये एक बंदे का एक महीने का होता है, जो फैमिली में मैक्सिमम 4 लोगों का ले सकते हैं। 13,000 रुपीज़ वो एक महीने का होता है। अच्छा, वो एक आदमी को 13,000 नहीं मिलता? नहीं, पूरी फैमिली में सिर्फ आप 4 को ले सकते हैं। अगर आपके फैमिली में 6 बंदे भी हैं, आपको 4 के अलावा नहीं मिलेगा। वो 13,000 रुपये मैक्सिमम है, जो 2018 में मोदी सरकार ने 10,000 से 13,000 किया था। मगर आज की पिछले 6 साल से मोदी सरकार ने एक पैसा भी नहीं बढ़ाया। मार्केट का आप देख सकते हो, मार्केट में अभी कितना एस्केलेशन हो रहा है। कश्मीरी पंडितों के लिए कोई उसमें वो इंक्रीमेंट नहीं कर रहे। पिछले 6 साल से हम इसके लिए वेट कर रहे हैं। देखिए, क्या कह रहे हैं? तो मैं ये कह रहा हूँ, मैंने कहीं पढ़ा था जब मोदी सरकार आई थी, हाँ, तब शायद 6,000 या 6600 रुपये था। जब पहले बार मोदी सरकार आई थी उस टाइम तक 10,000 था। फिर मोदी सरकार आने के बाद उन्होंने 13,000 किया। 6600 से 10,000 किया, फिर 13,000। 10 पहले नहीं, उस टाइम 6600 था। 2010 में उन्होंने वो मतलब जैसे 2014 या 15 में 10,000 किया था। फिर 18 में राजनाथ सिंह जी जब गृह मंत्री थे, उन्होंने 18,000 किया 2018 में। 18 के बाद आज 6 साल तक एक पैसा भी उन्होंने इसका वो बढ़ाया नहीं है। जिसके लिए आप जम्मू में आप देखें कितने एम्प्लॉयज़ हैं, वहाँ अनएम्प्लॉयड यूथ है जो इसके सहारे जी रहे हैं। मगर सरकार पिछले 6 साल से बिल्कुल इनका कोई कुछ नहीं सोच रही है। दूसरे जम्मू कश्मीर में युवाओं के रोजगार की दृष्टि से किस कदर, और कश्मीरी पंडितों के नवयुवकों को रोजगार के लिए कुछ? नवयुवकों को रोजगार तो सरकार दे रही है, बट जो उस टाइम 17 साल का लड़का था, 18 साल, वो इस टाइम 50, 55, 55 साल का है। इसके लिए सरकार के ने इन लोगों के लिए कुछ नहीं सोचा है। जो इन लोगों के लिए कुछ नहीं, जैसे ट्रेडर हैं हमारे जो वहाँ पे दुकान चलाते थे, उनके लिए सरकार ने ऐसा कुछ नहीं सोचा है। आप वहाँ के लोगों से संपर्क में है? कुछ फोन संपर्क में होते हैं? हाँ, संपर्क में है वहाँ के लोगों से। किन से है? जो कश्मीर में कश्मीर का आप कह रहे हैं? हाँ, संपर्क में है, मगर बट संपर्क से क्या मिलेगा हमें? वो कश्मीरी पंडितों से है या मुसलमानों से भी? मुसलमानों से भी और पंडितों से, ज़्यादातर पंडितों से ही है। पंडित तो बहुत कम ही है। हाँ, कम ही है। लेकिन वहाँ के लोग क्या बताते हैं कि पिछले 5 वर्षों में क्या बदला? 5 वर्ष में प्रोग्रेस तो हो रही है वहाँ पे हो रही है। कश्मीर डेवलपमेंट तो बहुत हो रही है उनके यहाँ, जो कभी इतने सालों में हुआ नहीं है। इतना डेवलपमेंट मोदी सरकार ने किया है, बट वो कश्मीर के लिए, कश्मीरी पंडितों के लिए इसमें कोई मतलब अभी तक कोई मिला नहीं है कुछ। आगे आप क्या उम्मीद करते हैं? आगे हम उम्मीद करते हैं अगर सरकार हमारे लिए कुछ सोचेगी, हम भी वापस अपना मातृभूमि जाना चाहते हैं। मगर सरकार अगर सोचेगी तो वो तो बाद की बात है। वो सरकार कब जागेगी वो तो तब की बात है। तो अभी गाजियाबाद में ही रहता हूँ, लेकिन श्रीनगर, प्रॉपर श्रीनगर। आप भी तभी क्या आए? आया तो मैं बाद में था, लेकिन हाँ, हम भी विस्थापित ही है, ऐसा बोल सकते हैं। लेकिन मैं हर साल लगभग 2-3 बार साल में जाता रहता हूँ। अच्छा, तो आप अपने पड़ोसियों से मुलाकात ये सब? अपने घर जाता हूँ, उससे ज़्यादा मैं कुछ भी नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि हालांकि अपने घर जाने में कुछ देर के लिए तो बहुत डर लगता था, लेकिन अब थोड़ा सा नॉर्मल सी हो गई है। आप मुझे बताइए कि खास करके पिछले 5 सालों में आपको कश्मीर में क्या बदलाव दिखा, पॉजिटिव और नेगेटिव? मैं बताता हूँ, बहुत जिसको हिंदी में महत्वपूर्ण बात बोल सकते हैं। जब 370 का ऐलान हो गया था, आप बिलीव करो या ना करो, कश्मीर से बाहर जितने कश्मीरी पंडित थे उन्होंने पटाखे चलाए। नॉट
विद द आइडिया कि हमें क्या मिला इससे, क्या नहीं। हमें खुशी मिली, क्यों मिली हमें पता ही नहीं था, वेरी ऑनेस्टली, क्योंकि हम लोग मोदी साहब को सपोर्ट कर रहे थे और हमारे दिलों में एक उम्मीद जग गई थी उस दिन कि अब 370 हट गया और हमारे लिए ज़रूर कुछ होगा। लेकिन वो बस होगा कब वो रह गया अभी। वो हर एक कश्मीरी पंडित के दिल में एक टीस है, एक मलाल है मोदी सरकार के खिलाफ, क्योंकि उन्होंने सिर्फ हमारे दिलों में उम्मीदें जगाई है। उस उम्मीद को वहीं पे दीवार बंदी कर दी ताकि हम उस दीवार के उस पार झांक नहीं पा रहे हैं। अब बात करते हैं वहाँ की रिएक्शन की। मैं हर साल जाता हूँ, मेरे कश्मीरी पंडित भी है वहाँ पे, ऐसा नहीं कि नहीं है, बट उनसे ज़्यादा मैं प्रेफर करता हूँ जो मेरे लोकल मुस्लिम फ्रेंड्स हैं उनके साथ रहता हूँ। रहते हैं? हाँ जी, क्योंकि जाऊँगा तो होटल में बहुत महंगा है, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, वहाँ महंगा है। और मैं ऑलमोस्ट 99 तक वहीं जॉब करता था। 2000 में यहाँ आया था। यहाँ रहते हैं? तब तो गवर्नमेंट सरकारी क्वार्टर था, गवर्नमेंट जॉब में था मैं। नहीं तो किसके यहाँ रहते हैं अब? मैं अपने दोस्त के यहाँ रहता हूँ, मुस्लिम, कश्मीरी मुस्लिम है। अच्छा। बहुत सारे हैं, एक जगह नहीं रहता हूँ। जैसे इंदिरा नगर एक जगह है, वहाँ भी रहता हूँ। एक जगह सोरा है, बहुत डाउनटाउन है, जो एक टाइम में मिलिटेंट प्रोन एरिया था, वहाँ रहता हूँ। डाउनटाउन में गया हूँ। बिल्कुल, जहाँ आप गए हैं वहाँ भी मैं रहता हूँ, लाल बाज़ार में रहता हूँ। मैं वहाँ गया था, मैंने शो भी किया था वहाँ। बिल्कुल, और वहाँ रहता हूँ मैं, और सबको पता है कि ये कश्मीरी पंडित है। और आज का नहीं, बिल्कुल 93 से 92 से वहाँ जा रहा हूँ। लेकिन अब और तब में एक डिफरेंस है। जब 370 हट गया था, उन लोगों ने हमें ताने मारे थे कि तुम लोगों ने पटाखे चलाए, हमारे को वो एक चुभ गया था, उन लोगों को चुभ गया था हमारे पटाखे चलाना। लेकिन अब तुम लोग क्या, तुमने मोदी जिंदाबाद करा, जो भी किया उस हमने उस टाइम, ओ यार हमने इसलिए किया क्योंकि हमें रिहेबिलिटेट करेंगे, हमारा सोचेंगे मोदी साहब। और अब वही बात दोहराई जाती है, क्या सोचा मोदी साहब ने आपके बारे में, और हमें ये बताया जाता है ये तुम्हारा खानियार है, ये रैनावारी है, ये लाल चौक है। अब देखो कितना डिफरेंस है, लाल चौक है या पोलो व्यू है। पोलो व्यू तो आज की डेट में आप गए थे वहाँ पे, उन्होंने ट्रैफिक वहाँ पे बंद कर दिया है। और मेरे को लगता है स्विट्ज़रलैंड तो अब पोलो व्यू के सामने कुछ भी नहीं लग रहा है, इतना सुंदर हो गया, इतना शानदार हो गया, बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हो गई है और सब कुछ। मैं बताऊँ, एक बार मैं वहाँ गया तो डल झील पे मैं प्रोग्राम कर रहा था। जी, टूरिस्ट आए थे बहुत, तो मैं प्रोग्राम कर रहा था तो एक फैमिली मिली जो कि यूरोप में कहीं रहती थी। बिल्कुल। तो उनसे मैं बातचीत करने लगा तो उन्होंने कहा हमने 70 देश घूमे हैं, करीब करीब मुल्क में जितनी, दुनिया में जितनी खूबसूरत चीज़ें हैं सब जगह घूमा है। तो हमने उनसे पूछा कि सबसे खूबसूरत क्या लगा, तो उन्होंने कहा कश्मीर। सर मैं भी ऑलमोस्ट 8 से 9 कंट्रीज़ घूम चुका हूँ, लेकिन जब मैं कहीं जाता हूँ वहाँ कंपैरिजन अपने कश्मीर के साथ करता हूँ। नहीं, आप तो मान लो वहीं के रहने वाले हो। बिल्कुल, तो आपकी बात अलग है। अब लेकिन तो जो लोग पूरी दुनिया घूम रहे हैं वो भी ये मानते हैं कि कश्मीर से खूबसूरत कोई नहीं। अब हमें 35 साल हो गए वो छोड़े हुए। जैसे आप अभी पूछ रहे थे कि इस साल की गर्मी सर्दी हमें कोई कुछ नहीं करती, हमारे घरों में एसी लगाया, आराम से बैठे हैं गुलमर्ग बना के। लेकिन जो दिल में मलाल है अपना घर छोड़ने का, जहाँ हम पैदा हुए थे, जहाँ हम पले बड़े थे, वो मलाल ज़िंदगी भर रहेगा। जब तक, देखो सर, एक इंडिविजुअल कुछ भी नहीं कर सकता है जब तक सरकार ना चाहे। इन्होंने कहा, संजय जी ने, कि हमें 10 साल पहले 10,000 रुपये मिलते थे, उसके बाद मोदी साहब ने 13,000 कर दिए, 13,000 के बाद कोई पूछता ही नहीं है। ये प्लीज़ बी आउट ऑफ ऑल दिस, ये हर एक इंसान को नहीं मिलता है। जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ है उनको नहीं मिलता है, जो कुछ एक लोग हैं, सिलेक्टेड लोग हैं, उनको नहीं मिलता है। जिनका 90 में राशन कार्ड बना था वो मेरे हिसाब से अब दिल्ली में 1200-1400 लोग हैं जिनको मिलता है, बाकी किसी को कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है गवर्नमेंट की तरफ से। अगर मैं यहाँ रह रहा हूँ, चाहे मैं किराए पर रह रहा हूँ या अपने घर में रह रहा हूँ, अपने बलबूते पर रह रहा हूँ, अगर मैं गवर्नमेंट में कोई एप्लीकेशन लेके जा रहा हूँ, हमारी एप्लीकेशन को 6 महीने लगते हैं वो स्क्रूटनाइज होने में, उसके बाद स्ट्रीमलाइन होने में। अच्छा, इसमें तो कोई दो राय नहीं कि कश्मीर से जो कश्मीरी पंडितों का विस्थापन हुआ, वो हमेशा मैं ये कहता हूँ कि